एक समय की बात है, एक नेता था। उसने अपने जीवन में कभी भी अच्छा काम नहीं किया। हमेशा दूसरों को परेशान करता था। सरकार के द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए जो पैसा भेजा जाता, सारा पैसा वह खा जाता था। जनता को परेशान करना और उनका खून चूसना उसकी आदत थी। उसने अपने जीवन में कभी भी नेक काम नहीं किया। कुछ समय बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे नाग की योनि मिली, अर्थात वह एक नाग बना। एक दिन उस नाग के सिर पर किसी ने पत्थर मार दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। उसके सिर को खून निकलने लगा और उसके सिर पर घाव हो गया। वहीं कुछ चींटियाँ उसके सिर पर जहाँ वह घाव हुआ था, वो उसकी खून पीती और उसके शरीर का मांस खाती। उस समय उस नाग को बड़ी पीड़ा होती थी। वह अपने सिर को बहुत झटकता कि चींटियाँ भाग जाए, लेकिन जितना ज़्यादा वो अपने सिर को झटकता, उतनी ही ज़्यादा और चींटियाँ उसके सिर आ जाती थी और उस नाग का खून चूसती थी और उसका मांस खाते। दोनों दोस्तों, अब आप सोच लीजिए, उसके शरीर से सिर्फ जान नहीं निकल रही थी, बाकी सारी दुर्गति उसके साथ हो जाती थी। वह नाग बहुत ही कष्ट में था और मन ही मन ईश्वर से वह प्रतिदिन यही प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, मेरी जान ले लो और मुझे इस नाग योनि से मुक्त कर दो। एक दिन उसी रास्ते से एक साधु गुजर रहा था। उस साधु को देखकर उस नाग ने साधु को प्रणाम प्रणाम किया। साधु ने उसकी दुर्दशा देखी, जिससे उस साधु का हृदय पिघल गया। उस नाग ने साधु से प्रार्थना की कि हे साधु महाराज, वहीं एक पत्थर पड़ा है, उस पत्थर को मेरे ऊपर फेंक दो, जिससे मुझे मृत्यु मिल जाएगी। मृत्यु के बाद मुझे यह कष्ट तो नहीं भोगना पड़ेगा। उस साधु ने नाग से कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हें तो इस योनि से मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन नाग हत्या का पाप मेरे सिर पर आ जाएगा, इसलिए मैं यह पाप बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तब उसने साधु महाराज से कहा कि ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था जिससे मुझे इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। तब साधु महाराज ने कहा, पिछले जन्म में तुम एक नेता थे और सरकार के द्वारा जो भी पैसा जनता के लिए भेजा जाता था, वो सारा पैसा तुम ही रख लेते थे और जनता की भलाई के लिए तुमने एक भी नेक काम नहीं किया। तुमने हमेशा जनता को परेशान किया और उनका खून चूसा है। इसलिए इस जन्म से तुम नाग बने हो और जनता जिसका तुम्हें खून चूसा था, वो ये चींटियाँ बनी है और आज ये तुम्हारा खून चूस रही हैं। उस नाग को अपने किए हुए बुरे कर्म पर बड़ा पछतावा हुआ, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को अपने अच्छे बुरे कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। राधे राधे।